आज हम भारतीय संसद के गलियारों से लेकर देश की राजनीति में मचे उस भारी भूचाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पिछले 20 दिनों से राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंचा रखा है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है और हर दिन एक नया सियासी ड्रामा देखने को मिला। पिछले लगभग 3 हफ्तों से विपक्षी दल यानी इंडी गठबंधन लगातार ये शोर मचा रहा था कि सरकार और खासकर गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर और जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम पर जवाब दें। विपक्ष की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की थी। वो ये मांग कर रहे थे कि अमित शाह सदन में आए और इस पूरे मामले पर अपना जवाब दें। लेकिन जब खुद देश के गृह मंत्री ने आगे बढ़कर विपक्ष को खुला चैलेंज दिया और चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार होने का ऐलान कर दिया, तो विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनके सुर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए। तो आइए इस राजनीतिक ड्रामे, संसद के भीतर के घटनाक्रम और इसके पीछे की असली सच्चाई के हर एक पहलू को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। संसद के इस सत्र का पूरा घटनाक्रम अगर आप देखें तो पिछले 20 दिनों से विपक्षी दलों का रोज का यही नियम बन गया था कि वो संसद के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती अंदर जाकर भारी हंगामा शुरू कर देते थे। 1-2 दिन तक तो सदन में हंगामा समझ में आता है क्योंकि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और विरोध जताना होता है। लेकिन जब लगातार 20 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ सदन को ठप करा दिया जाए और किसी भी विधायी कार्य या चर्चा पर ताला लगा दिया जाए तो देश की जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या संसद कोई मजाक बनकर रह गई है। संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना ये कहती है कि आप किसी भी गंभीर मुद्दे पर आइए, सदन के पटल पर खुलकर बहस कीजिए, सरकार से तीखे सवाल पूछिए और सरकार द्वारा दिए जाने वाले जवाबों को सुनिए। लेकिन विपक्ष का रवैया शुरू से ही चर्चा करने का नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने और हंगामा काटने का रहा है, जिसकी पोल आज पूरी तरह से खुल चुकी है। बात अगर बुधवार के दिन की करें तो इस सत्र का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों और बहानों की हवा निकालते हुए लोकसभा में एक खुला प्रस्ताव रख दिया। गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है और अगर विपक्ष वाकई गंभीर है तो वो दोपहर 2 बजे तक लोकसभा स्पीकर को लिखित में दे और दोपहर 3 बजे से सदन में इस पर व्यापक चर्चा शुरू की जा सकती है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि वो खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहकर एक-एक विपक्षी सांसद की बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अगले दिन उनके सभी सवालों का माकूल और तथ्यात्मक जवाब देंगे। और इतना ही नहीं, सरकार ने तो यहाँ तक प्रस्ताव रखा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो लोकसभा स्पीकर की अनुमति से उस दिन के क्वेश्चन आवर को भी स्थगित किया जा सकता है और सारा समय सिर्फ इसी चर्चा के लिए समर्पित किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये साफ कर दिया कि सत्र का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन अगर विपक्ष कल भी चर्चा के लिए तैयार हो जाता है तो सरकार सदन की अवधि और समय बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने विपक्ष के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया। जिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने महीनों से ये माहौल बना रखा था कि अमित शाह इस मुद्दे पर बोलने से डरते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है, वही नेता अब अमित शाह का ये खुला चैलेंज मिलते ही पूरी तरह बैकफुट पे आ गए और अजीबोगरीब शर्तें लगाने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये कहकर इस शानदार और खुली चर्चा के प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि उन्हें अमित शाह का कोई लंबा चौड़ा भाषण या लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी जिद जारी रखते हुए कहा कि वो जैसा चाहते हैं सदन वैसे ही चलना चाहिए और अमित शाह को बिना किसी लंबी प्रक्रिया के उनके एक खास सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए, ना एक शब्द ज्यादा और ना एक शब्द कम। सवाल ये उठता है कि क्या देश की संसद किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के निजी इशारों या उनकी व्यक्तिगत शर्तों पर चलाई जाएगी? संसदीय प्रणाली और संविधान के अपने नियम होते हैं जिनके तहत सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड चर्चा होती है और रिकॉर्ड पर ही जवाब दिए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल इस बात से पूरी तरह से डर गए कि अगर सदन में कायदे से तथ्यात्मक चर्चा शुरू हो गई और गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और सबूतों के साथ सारे राज को खोल दिया तो विपक्ष के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पूरे घटनाक्रम पर करारा प्रहार करते हुए बिल्कुल सही बात कही कि सच्चाई ये है कि विपक्ष कभी चर्चा करना ही नहीं चाहता था, वो सिर्फ सदन में ड्रामा करना चाहता था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब गृह मंत्री अमित शाह आंकड़ों और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ सदन में बोलते हैं तो विपक्षी दलों के पास उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं बचता और उनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो जाती। इसी अंदरूनी डर के चलते विपक्ष पूरे सत्र के दौरान बार बार अपने मुद्दे बदलता रहा और कभी भी सार्थक चर्चा के टेबल पर बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक तरफ जहां राहुल गांधी संसद के भीतर अपनी इस जिद पर अड़े रहे और सदन को चलने नहीं दिया, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम और वहां के छात्र आंदोलनों को लेकर भी उनकी राष्ट्रीय स्तर पर घिसी पिसी राजनीति बेनकाब हुई, जिससे उनकी तथाकथित जेनजी लीडर वाली छवि पूरी तरह से धुएं में उड़ती जा रही है। इसी हंगामे और ड्रामे के बीच जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई थी तो सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े FCRA संशोधन बिल को आगे बढ़ाया और उसे व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। विपक्षी दलों ने इस बिल के नाम पर भी सदन में भारी हंगामा किया और व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत और पूरी मजबूती के साथ उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और ये साफ दिखाता है कि एक तरफ जहां सरकार देश हित में कड़े और महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी और सनसनी फैलाने तक सीमित रह गया है। जनता अब सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख रही है कि कौन देश के विकास और सदन की गरिमा के साथ खड़ा है और कौन सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संसद के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है।